we have not concluded trigonometrical ratio, just we have started the height and distance. So height and distance से संबंधित समस्या हम लोग अलग करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट बहुत सारा और प्रॉब्लम हम लेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का, उसमें 4 पार्ट हम कर चुके हैं और पार्ट धीरे धीरे हम लोग करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी. कोई भी चीज़ हम देखते हैं, मीनार की ऊंचाई वगैरह, वैसे इसमें 3 बेसिक कंसेप्ट है. यहाँ हमने बेसिक कंसेप्ट लिखा है, यहाँ संबंधित संप्रत्यय लिख दिया है. तो सामान्य बातें हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन का कंसेप्ट नहीं है. तो पहला कंसेप्ट जो है वो है लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट, आँख के सामने, और इसकी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा. दृष्टि रेखा. तो line when an observer looks from a point O at an object P, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट P को आप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट और आँख के बीच की जो लाइन है उसी को क्या कहेंगे, दैट इज OP, इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. तो यहाँ से आप जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने यहाँ एक कोई वस्तु रखी हुई है तो हमने ऐसे देखा, या वहाँ कोई नीचे कोई वस्तु रखी हुई है तो हमने देखा, तो उस ऑब्जेक्ट से यहाँ की या यहाँ से वहाँ की जो स्ट्रेट लाइन बना आँख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, इसी को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा. और 2 एंगल का कंसेप्ट इसमें है. एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण. उन्नयन कोण. और ये उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम लोग ऐसे देखते हैं. कैसे, देखिए फिगर बनाते हैं, है ना. O is there, P is there, and this horizontal line X is there, OX. ये इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में, हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा. तो ये क्षैतिज रेखा है. और ये क्षैतिज रेखा धीरे धीरे आप इसको और समझ जाएंगे, थ्योरेटिकली आप देख ले. तो ये जो एंगल बना यहाँ O से P के बीच में, ये लाइन ऑफ साइट है. मतलब आदमी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है. इसका मतलब ये है कि उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं. मतलब ऑब्जेक्ट आँख से ऊपर की तरफ है तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहेंगे. ठीक है. तो आप फिगर समझ लें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ ऑब्जेक्ट आँख है, आँख से यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और ये जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट पे, और हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है उसको क्या कहें, एंगल ऑफ एलिवेशन. और एक और तीसरा कंसेप्ट है इसी तरह का, एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसको बोलते हैं अवनमन. अवनमन याद रखेंगे, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये ऐसे बनेगा, मतलब ऊपर आदमी बैठा है और नीचे की तरफ देखेगा, तो ये आपका ये बना दीजिए, ये एंगल बना दीजिए, वो बना दीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ हो गया,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, मतलब ये क्या हुआ, क्षैतिज रेखा, और ये आपका लाइन ऑफ साइट हुआ, लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल बन रहा है। मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ही एंगल बनेगा, लेकिन एक ऊपर की तरफ जब बन रहा है तो ये एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, नीचे की तरफ बन रहा है तो डिप्रेशन और अवनमन कोण है। तो ये तीन कंसेप्ट आप यदि ध्यान रखते हैं तो इसी तीन कंसेप्ट के, बाकी सब तो धीरे धीरे आप समझ ही जाएंगे। तो एंगल ऑफ, कहीं आपको लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको मतलब समझ लेना है कि कहाँ ऑब्जेक्ट में कोण, ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ साइट किधर है, ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर की तरफ। मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तब एलिवेशन कोण बनेगा, आंख से ऑब्जेक्ट यदि नीचे की तरफ है तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, अब नमन कोण बनेगा। ये याद रखना है, क्योंकि कभी कोई सवाल ऐसा दे दे कि सिर्फ ये दे कि अब एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है या एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, अब नमन कोण का मान इतना है, या फिर ये उन्नयन कोण का मान इतना है, तो उसमें आपको कठिनाई नहीं हो। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, ऊपर नीचे, आँख के ऊपर आँख के नीचे, ऊपर एलिवेशन, नीचे डिप्रेशन, एंड लाइक दैट, दीज थ्री कंसेप्ट। और ये हमेशा एंगल बनता है किसके किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में। सो लाइन ऑफ साइट, एलिवेशन कोण एंड depression cone. These are the three concepts to be recalled. Now we shall solve a problem based on height and distance.